Hello everyone, welcome to the third session of error detection. Okay, so one or two तो हम लोगों ने already कर लिया. Without wasting the time, let's start with question number 1. So question number 1 is, the company reports that the demand for their computer are growing rapidly. The company reports that the demand for their computers are growing rapidly. ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, ठीक है. और ये क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, मतलब एरर ही फाइंड करना है बेसिकली. तो हम लोग यहाँ पे एरर देखने की कोशिश करते हैं. द कंपनी, एक सिंगल कंपनी की बात करी गई है, उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, उनके कंप्यूटर्स का डिमांड बढ़ रहा है हर दिन, ठीक है. लेकिन यहाँ पर आर यूज किया गया है किसके अकॉर्डिंग? आई गेस कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग. लेकिन क्या वर्ब कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग आएगा? जब कभी भी दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्ट हो जाता है, जब कभी भी दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो भी वर्ब आता है, उसके बाद हम जो भी वर्ब यूज करते हैं, वो वर्ब तो हमेशा फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आता है. करेक्ट. क्योंकि इसका एक सिंपल सा लॉजिक है जो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ. प्रपोजिशन के बाद वी ऑलवेज टेक ऑब्जेक्ट. हम लोगों ने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि बिटवीन, लाइक, ऐसे वर्ड्स होते हैं प्रपोजिशन, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है. तो डेफिनेटली जब यहाँ पे फॉर आ गया है तो देयर कंप्यूटर्स हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो क्या वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के साथ एग्री करता है? नहीं. वर्ब हमेशा किसके साथ एग्री करता है? सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है. अब ये एक नाउन है, द डिमांड फॉर से कनेक्टेड है, दूसरा है देयर कंप्यूटर्स, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? डिमांड के अकॉर्डिंग. और डिमांड क्या है? डिमांड सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर होगा. So the right answer will be, the company reports that the demand for their computers is growing every day. Okay, so error is in option number C. So I hope this question is clear to everyone. Let's move on to the next one. When I saw the dress, I knew it was exactly what I had looked for. जब उसने उस ड्रेस को देखा, उसको पता चल गया कि ये वही ड्रेस है जो वो इतने दिनों से देख रही थी. अच्छा, जब हम इसको हिंदी में बोल रहे हैं तब भी हमारे दिमाग में क्या आया है कि वो इतने दिनों से देख रही थी? नहीं, मतलब कि वो काफी टाइम से उसके सर्च में थी और शायद अब जाके उसका सर्च खत्म हुआ है. ठीक है, तो ये एक क्या है? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. काफी टाइम से सर्च करना, अभी जाके सर्च को खत्म होना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. और जब भी हम कंटिन्यूअस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं तो व्हाट डू? वी यूज कंटिन्यूअस टेंस और वेरी गुड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, तो यहाँ पर हैड लुक्ड फॉर जो है दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. या तो आप यूज करो कि व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, what I was looking for, or you can say what I had been looking for. क्योंकि अब उसको ड्रेस मिल गया है तो अब उसका देखने का काम खत्म हो गया है ना. तो ईदर यू कैन यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और यू कैन यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ईदर वन इज करेक्ट, बट यू कैन नॉट यूज पास्ट परफेक्ट टेंस हियर. सो एब्सोल्युटली एरर इज इन व्हाट? ऑप्शन नंबर सी. सो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन. किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 says, I promise I call you as soon as I get home. बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, this question is of conditionals. Conditionals एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो टेंस के बाद ही आता है. इसमें क्या है कि ये as soon as जो मतलब उसने कंडीशन लगाया ना कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ. तो कंडीशन क्या है? घर पहुंचना. वो घर पहुंचेगा वैसे ही वो कॉल करेगा. करेक्ट बात है. कंडीशन है पहले घर पहुंचना. तो बेटा जब कंडीशनल सेंटेंसेस की बात होती है तो ये एज सून एज यहाँ पर क्या? एज सून एज की वजह से वो सेंटेंस कंडीशनल्स बन रहा है. एज सून एज यहाँ पे कंडीशनल्स की तरह बिहेव कर रहा है. तो कंडीशनल्स के साथ जो सेंटेंस आता है ना, कंडीशनल्स के साथ, जैसे एज सून एज के साथ ये वाला सेंटेंस आ रहा है, मतलब उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो आपका हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा. ठीक है.
और जो लेफ्ट ओवर सेंटेंस है उसके साथ आप विल, शैल, कैन, मे इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. सो द राइट वन विल बी आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम. अगेन मैं इसको रिपीट कर देती हूँ. आई नो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा. बेटा देयर आर मेनी कंडीशनल वर्ड्स जैसे कि इफ, जैसे कि वेदर, जैसे कि एज सुन एज. इनके अलावा भी होते हैं आपके प्रोवाइडेड विथ, है ना. तो जब कभी भी ये कंडीशनल वर्ड्स जो है किसी सेंटेंस में यूज हो जाए तो ये वर्ड्स जहां पर यूज्ड है उसके जस्ट बाद जो भी सेंटेंस आ रहा है ना वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा. और उसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसके साथ आप विल, शैल, कैन, मे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर्क हार्ड आई विल क्वालिफाई द एग्जाम. देख रहे हो. अब यहां पर इफ आ गया तो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा. यहां पर विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. अगर हम इसी को उल्टा कर देना आई विल क्वालिफाई इफ आई वर्क हार्ड, तो कंडीशन को समझ रहे हो. क्या हो गया कंडीशन, क्या हो गया कंडीशन, ये हो गया कि इफ जहां पर है उसके जस्ट बाद वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और लेफ्ट ओवर सेंटेंस के साथ विल, शैल, कैन, मे के साथ अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. So I hope this is clear to everyone. The only point in conditionals is to identify what is the conditionals there. Okay. So I hope this is also clear to everyone. Let's move on to question number 4. On the time of the opening ceremony of the theatre, a large crowd had assembled. ओपनिंग सेरेमनी जब थिएटर का हो रहा था तो उस समय में कब बहुत भीड़ आई हुई थी. ठीक है बेटा. ऑन टाइम, इन टाइम, एट टाइम. ऑन टाइम का मतलब क्या होता है समय पर, एग्जैक्टली एट द पॉइंट. आई रीच द मीटिंग ऑन टाइम, वॉट एवर टाइम, लाइक 8 बजे का टाइम था तो मैं एग्जैक्टली 8 बजे पहुंच गई मीटिंग में. ठीक है. इन टाइम का मतलब क्या होता है आई रीच्ड माई कॉलेज इन टाइम. अगर 8 बजे का टाइम है तो हाँ मैं उससे पहले समय से मैं वहां पहुंच गई. ठीक है. तो ऑन टाइम है समय पर, इन टाइम है समय से, एट टाइम मतलब जो भी टाइम है जो मतलब जैसे एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी है ना, जो ओपनिंग सेरेमनी का टाइम था उस समय बहुत सारा क्राउड हुआ था. ठीक है. तो ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर और यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं करी गई है. ठीक है. तो यहाँ पे ऑन टाइम यूज करना गलत है. ओके. सो वी विल नॉट यूज ऑन हियर, वी विल यूज एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पर. ठीक है. सो एरर इज इन व्हाट, ऑप्शन नंबर ए. सो यस गाइस, जिसने ए आंसर बोला है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 says, never before the students of India have been so much frustrated as today when the problems of unemployment are dominant. है ना. जब पहले कभी भी इंडिया के जो बच्चे हैं वो इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे जितने वो आज हैं, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था वो डोमिनेंट चल रहा था. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे, दिस क्वेश्चन इज ऑफ एडवर्ब. नेवर बिफोर जो है वो है एडवर्बियल क्लॉज. और जब कभी भी आप नेवर बिफोर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नॉट ओनली इनसे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो इसमें हम हमेशा इन्वर्जन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस यूज करते हैं. ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस we always use inversion form of sentences. Inversion form of sentences का मतलब क्या है, सबसे पहले आएगा helping verb, फिर आएगा subject और फिर आएगा main verb. ठीक है. This is what is inversion form of sentence. अब यहाँ पे never before आ गया है तो ये जो helping verb है this will come before subject. So the answer will be
Never before half the students of India been so much frustrated. So the right answer will be what? Option number B. You will change the place of have and you will use it before subject. Okay. So I hope this is also clear. Easy, eh? Next question. It being a stormy night, you must thought of postponing all your programs till tomorrow morning. देख रहे हो बहुत स्टॉर्मी नाइट है, तो जितने भी तुम्हारे प्रोग्राम्स है सबको पोस्टपोन कर दो अगले दिन सुबह के लिए. बच्चे यहाँ पर ना बहुत इजी सा एरर है, अगर आप जान पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जान पाए तो बेटा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. क्या है यहाँ पे बड़ा इजी सा एरर, वो ये है कि बच्चे मोडाल्स के साथ जितने भी मोडाल्स होते हैं ना, विल, शैल, कैन, मे, कुड, वुड, माइट, शुड, मस्ट, ये जितने भी मोडाल्स हैं इन सब के साथ आप हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, है ना. नाउ यू मस्ट इज व्हाट? मस्ट इज मोडाल्स हियर, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, दैट इज थिंक. So it being a stormy night, you must think of postponing all your programs till tomorrow morning. Yeah? Clear to everyone? Easy था ना? लेकिन एग्जाम में फिर भी गलत कर देते हो तुम लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है. I hope the country's condition may go from bad to worse unless all necessary steps are taken to suppress terrorism. जब तक सारे नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे टेररिज्म को सप्रेस करने के लिए, तब तक कंट्री का कंडीशन जो है वो बैड टू वर्स में जाती चली जाएगी. अगेन, क्या ये आप उम्मीद करते हैं कि कंट्री का कंडीशन जो है वो बैड टू वर्स में चली जाए? नहीं, वी डोंट होप इट. हमें इस बात का डर है कि वो बैड टू वर्स में चली जाएगी, या हम ये सोच रहे हैं, हम ये उम्मीद नहीं करते. वी डोंट होप इट. होप हम हमेशा पॉजिटिव चीज करते हैं, होप हम कभी नेगेटिव चीज नहीं करते, है ना. तो बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है आई होप, तो क्या होप का यूज करना यहाँ पे करेक्ट है? क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव की बात करी जा रही है, बैड टू वर्स में करी जा रही है, और क्या आप इसको होप करते हैं, इसको आप उम्मीद में रखते हैं? नहीं. सो डेफिनेटली होप का जो यूसेज है यहाँ पे दैट इज इनकरेक्ट. यू कैन यूज आई फियर. मुझे डर है कि कंट्री का कंडीशन बैड टू वर्स में चली जाएगी अगर नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे. ओके, सो दैट्स द पॉइंट हियर. होप का यूज यहाँ पर इनकरेक्ट है एंड द राइट वर्ड इज फियर हियर. सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए. ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बट इंपॉर्टेंट था. ये आपका प्रीवियस ईयर आस्क्ड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. Only one dispute has been settled and the others left to both the parties to settle. Again, this is the question of verb. और बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों को समझने में दिक्कत आएगी. ओनली वन डिस्प्यूट है तो हैज बीन सेटल्ड, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज किया. एंड अदर्स मतलब एक से ज्यादा है यहाँ पे, है ना, एक से ज्यादा है. अब यहाँ पर हैज बीन यूज है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो होगा. पास्ट टेंस क्यों यूज होगा जब एंड से कनेक्टेड है तो, है ना, एंड से कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंड द अदर्स, क्योंकि ये अदर्स है प्लूरल में है, तो वी विल यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एंड द अदर्स हैव बीन लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल डाउन, है ना. दो अलग अलग वर्ब आने हैं क्योंकि दो अलग अलग सब्जेक्ट है और दो अलग अलग नंबर के सब्जेक्ट है. एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो दोनों के साथ अलग अलग नंबर ऑफ वर्ब आएंगे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में, सो यू मस्ट कीप इट इन माइंड. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9. शैल यू लाइक टू अकम्पनी अस इन द पिकनिक which we are going to arrange today? Very easy question. Shall you like to accompany us in the picnic which we are going to accompany today? Question mark है. क्या तुम हमें पिकनिक में हमारे साथ चलोगे जो हम लोग आज अरेंज कर रहे हैं? करेक्ट. तो शैल यूज होगा क्या यू के साथ? नहीं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब ये क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में आप फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई और वी. आप इनके साथ यूज करते हो क्या? आप इनके साथ यूज करते हो शैल.
बाकी सेकेंड पर्सन विच इज यू एंड थर्ड पर्सन विच इज ही, शी, इट, दे, इन सबके साथ आप यूज करते हो विल, है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या है, यू है जो सेकेंड पर्सन है, तो हम उसके साथ शैल नहीं यूज कर सकते. व्हाट विल बी द राइट वर्ड हियर, विल यू लाइक टू अकम्पनी अस इन द पिकनिक विच वी आर गोइंग टू अरेंज टुडे. Okay, so I hope this is clear to everyone. And the last question for the day. So the last question is, the radio broadcasted last night that the temperature in Kashmir would go below 10 degree Celsius. Radio ने last night ये broadcast किया था कि जो temperature है कश्मीर का वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा. हालांकि लास्ट नाइट यूज किया था तो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा. लेकिन बेटा देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होता, जैसे पुट पुट पुट, है ना, पुट पुट पुट, फॉरकास्ट फॉरकास्ट फॉरकास्ट, कास्ट कास्ट कास्ट. वैसे ही ब्रॉडकास्ट भी है. ब्रॉडकास्ट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होता है, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता. तो यहाँ पर ये जो ed का यूज है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हियर बिकॉज एरर इज ऑन ऑप्शन नंबर ए. So I hope the questions we have discussed today are clear to everyone. किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे मुझसे 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो एनीथिंग अबाउट रिलेटेड टू ग्रामर और वोकैबुलरी. ओके, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे क्लास होगी रात के 9 बजे. स्टे ट्यून्ड. एंड इसके अलावा आपका सुबह 11 बजे वोकैबुलरी की क्लासेस चलेंगी जिससे आपका दोनों जो सेक्शन है वो साथ में कवर हो जाएगा. एरर डिटेक्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया है. नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट विद सेंटेंस करेक्शन. सो यू गाइज बी प्रिपेयर्ड. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू.